प्रिय बच्चों, आज मैं अपनी ये नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इसमें हम न्यूमेरिकल्स में त्रुटि का कैसे कैलकुलेशन करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और अगर ये आपकी समझ में आए, आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा अगली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। अब हम इसमें डिस्कशन करते हैं हमें कैसे करना है। तो हम यहाँ पे एडिंग लेते हैं त्रुटियों का समायोजन या संचरण, कॉम्बिनेशन एंड प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स, यानी कि जब किसी राशि का योग, अंतर, गुणन, विभाजन आदि किया जाता है तो भौतिक राशियों के मापन में त्रुटि जुड़ जाती है। कैसे? जैसे हम मान लीजिए पहला जो ले रहे हैं, राशियों के योग में त्रुटि ले रहे हैं। तो पहले हमने माना कि x इज इक्वल टू ए प्लस बी कोई भौतिक राशि है। ए में जो त्रुटि मिलेगी हमें वो निरपेक्ष त्रुटि मिलेगी डेल्टा ए, बी में जो निरपेक्ष त्रुटि होगी डेल्टा बी और एक्स में जो निरपेक्ष त्रुटि होगी डेल्टा एक्स। अब हमें लिखेंगे क्या? एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, या तो प्लस हो गया माइनस, ऐसे ही ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी, यानी कि त्रुटि घट भी सकती है, जुड़ भी सकती है। इसमें संभावित है कम हो या ज़्यादा हो। इसी प्रकार ए में त्रुटि संभावित है इतनी प्लस हो या माइनस हो, बी में संभावित है इतनी त्रुटि प्लस हो या माइनस हो। तो अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे ए प्लस बी ले लेंगे और प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी ले लेंगे। तो देखिए ये एक्स था, तो एक्स से तो एक्स समाप्त, तो डेल्टा एक्स किसके इक्वल टू आ गया? प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी, यानी कि प्लस माइनस डेल्टा एक्स बराबर प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, यानी कि जो दोनों, चाहे यहाँ पे दो हैं ये माप या तीन माप हैं, उनमें जितनी भी त्रुटि होगी उन दो को या तीन को जितनी भी त्रुटियां हैं सबको ऐड कर दो। तो जो अकेली भौतिक राशि है जिसके मापन में काम आई है, उसकी जो टोटल त्रुटि होगी वो इन सबके योग के बराबर होगी, चाहे वो माइनस की हो चाहे वो प्लस की हो। यहाँ पर ऐड करना है, ऐड वाली उसमें, ये याद रखना। जैसे ए में मान लीजिए निरपेक्ष त्रुटि थी 0.01 और बी में थी माइनस 0.01, तो इनको ऐड करके लिखना, ना कि जीरो कर देना है। इनको ऐड करके दोनों ऐड होकर कितनी हो जाएगी? 0.02, ये लिखना है। तो टोटल त्रुटि में हमेशा जुड़ेंगी, घटेगी नहीं। त्रुटि कभी भी घटेगी नहीं, त्रुटि हमेशा जुड़ेगी। अब जैसे हमने कहा है कि दो छोरों की लंबाइयाँ क्रम से L1 बराबर 5.62 प्लस माइनस 0.01 व L2 बराबर 4.34 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर है, यानी कि ये तो वास्तविक माप होगी और इसमें त्रुटि होने की संभावना कितनी है? कम अथवा अधिक 0.01, और इसमें है 0.02, कम है या ज़्यादा है। तो लंबाई का योग एवं प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो हमने लिख ली दोनों की लंबाइयाँ हमें, यानी कि जो दोनों को जोड़ना है। जोड़ने के बाद हमने क्या किया, इसमें जोड़ दी और इसमें त्रुटि लिख दी L प्लस डेल्टा एल, यानी कि इसमें जो जोड़ में त्रुटि आएगी वो डेल्टा एल है। दोनों को जोड़ दिया, 5.62 प्लस 4.34 प्लस दोनों त्रुटियों को जोड़ दिया, तो ये L प्लस डेल्टा एल बराबर आ जाएगा 9.96। और ये त्रुटियाँ घटेगी नहीं, चाहे माइनस की है चाहे प्लस की है, जुड़कर ही यहाँ पर लिखी जाएंगी। यानी कि दोनों को जोड़ने पर कितना होगा? 0.03। तो L प्लस डेल्टा एल आ गया हमारे पास 9.96 प्लस माइनस 0.03 सेंटीमीटर। ये जहाँ पर L तो है 9.96 और डेल्टा एल है 0.03 सेंटीमीटर, यानी कि मैक्सिमम त्रुटि के लिए घटने वाली राशि भी जुड़ जाएगी। तो लंबाई का योग आ गया 9.96 प्लस माइनस 0.03, यानी कि लंबाई ये और इसमें संभावित त्रुटि ये। और प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए ये जो हमारे पास मैक्सिमम त्रुटि है, इसको जो इसकी पैमाइश है ओरिजिनल, उससे डिवाइड करके गुना 100 कर देंगे, जो भी आंसर आएगा आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद आते हैं राशियों के अंतर में त्रुटि ज्ञात करना। अब जैसे हमने वहाँ प्लस लिया था, यहाँ माइनस ले लेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी। इसी प्रकार से ए में डेल्टा ए निरपेक्ष त्रुटि है और बी में डेल्टा बी निरपेक्ष त्रुटि है और एक्स में डेल्टा एक्स निरपेक्ष त्रुटि है। तो ऐसे ही इसके साथ रख देंगे प्लस माइनस डेल्टा एक्स, इसके साथ रख देंगे प्लस माइनस डेल्टा ए, इसके साथ रख देंगे प्लस माइनस डेल्टा बी। तो इनको घटा देंगे
घटाने पर x प्लस माइनस डेल्टा एक्स a माइनस बी, इसको ले लिया माइनस से मल्टीप्लाई करके, तो a माइनस बी बन गया, और प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, यानी कि यहाँ पर भी जो मैक्सिमम त्रुटि आएगी वो दोनों जो भी त्रुटियां हैं पैमाइश में उनका योग आएगा। अब हम इसके लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। किसी तापमापी द्वारा मापे गए दो पिंडों के ताप क्रम से T1 20 डिग्री प्लस माइनस 0.5 डिग्री एवं T2 बराबर 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये तो त्रुटि है संभावना इसमें, ये इसकी ओरिजिनल माप है। तो इन पिंडों का तापांतर ज्ञात कीजिए। तो T1 और T2 ले लिया, हमें तापांतर यानी कि T2 माइनस T1 ज्ञात करना। T2 की वैल्यू रख दी और T1 की वैल्यू रख दी। अब देखिए इनको तो 50 में से 20 घटाने को लिए रख देंगे, लेकिन ये जो त्रुटियां हैं ये घटेंगे नहीं, इनको हमेशा जोड़ा जाएगा। तो प्लस माइनस का निशान लगाएंगे, 0.5 प्लस 0.5 30, यहाँ पे 50 में से 20 गया 30, प्लस माइनस 0.5 एक हो जाएगा। तो यानी कि जो हमारे तापांतर आया है वो 30 प्लस माइनस 1, यानी कि 30 तो उसका एक्यूरेट जो भी वास्तविक माप है उसमें त्रुटि की संभावना कितनी है, 1 डिग्री सेल्सियस की। अब इसके बाद लेते हैं हम राशियों का गुणनफल। ऐसे ही गुणनफल लेंगे, x इज इक्वल टू a इंटू बी। अब डेल्टा एक्स इसमें, डेल्टा ए इसमें, डेल्टा बी इसमें, यहाँ इधर रख देंगे x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, इधर रख देंगे a प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी इंटू। अब इसमें से x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे x नहीं है तो इसलिए इसके नीचे चला जाएगा, ऊपर का x कॉमन आ जाएगा। x कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, इधर a कॉमन ले लिया, a कॉमन लेने के बाद 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन ए, इसमें से b कॉमन ले लिया, b कॉमन लेने के बाद 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन बी। तो देखिए a इंटू बी तो हो गया x, ये तो समाप्त। बाकी ये बचा, ये यहाँ लिख दिया, ये बचा, ठीक है, उनकी मल्टीप्लाई कर दी। देखिए 1 की 1 में 1, फिर प्लस माइनस लिखेंगे, डेल्टा ए इसमें करेंगे डेल्टा ए अपॉन ए, फिर डेल्टा बी अपॉन बी की 1 में करेंगे डेल्टा बी अपॉन बी, आपस में करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, यानी कि 1 प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी डेल्टा बी इंटू बी। देखिए ये बहुत छोटी राशि है, अगर छोटी राशि को छोटी राशि से मल्टीप्लाई करें तो और छोटी हो जाती है, इसलिए इनको छोड़ देते हैं। तो हमारे पास सिर्फ ये बचा, इसको यहाँ उतार लिया और इसको यहाँ उतार लिया, दोनों में से 1 खत्म हो जाएगा, तो ये बचेगा प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। अर्थात गुना के लिए अगर हमें मैक्सिमम त्रुटि निकालनी, डेल्टा एक्स को जो उसकी पैमाइश है वो दे रखी है उससे डिवाइड करेंगे, और ऐसे ही इधर प्लस माइनस अनुमेय त्रुटि अपॉन वास्तविक जो वास्तविक माप प्लस डेल्टा बी अपॉन वास्तविक माप, तो उनको हम इस प्रकार से निकालेंगे। और अगर भाग की प्रक्रिया है तो उसमें x इज इक्वल टू ए अपॉन बी रखेंगे, और यहाँ पर भी ऐसे ही x प्लस माइनस डेल्टा एक्स ए प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा बी, यहाँ से x कॉमन ले लिया, ऊपर से a कॉमन लिया, नीचे से b कॉमन लिया, बिल्कुल जैसे गुना में बनते थे ब्रैकेट उसी प्रकार से बन जाएंगे। 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, नीचे आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। देखिए a अपॉन बी तो x है, ये तो समाप्त हो जाएगा। अब देखिए ये हमने यानी कि x हटा दिया, तो उधर बचा 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, ऊपर बचा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, नीचे बचा 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। तो अब हमने इसको एज इट इज लिख लिया, इसको ऊपर वाले को एज इट इज लिख लिया, और नीचे वाले के ब्रैकेट लगाकर -1 घात लिख दी। तो एक द्विघात समीकरण होता है a प्लस बी टू दी पावर n। तो जब हम खोलते हैं इसको तो ये आ जाता है, ये 1 ले लेना यहाँ पे 1, तो 1 ये जो पावर है यहाँ पे आ जाएगी, माइनस लगा के माइनस बी अपॉन, ठीक है, फिर जो आएगा इसके बाद प्लस माइनस है तो माइनस आ जाएगा, फिर यहाँ प्लस n इंटू एन माइनस 1। तो द्विघात समीकरण का फार्मूला लगता चला जाता है। तो हमने ज़्यादा ऊंची घातें ना लिखकर सिर्फ इतना लिख लिया, ये माइनस अंदर लाए तो जहाँ प्लस था वहाँ माइनस हो गया, जहाँ माइनस था वहाँ प्लस हो गया, यानी कि हमारे पास बन गया 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स
इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 1 माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ये -1 यहाँ पर आ गया, प्लस को माइनस कर दिया, माइनस को प्लस कर दिया। इतना याद रखना, इससे द्विघात प्रमेय से, बाइनोमियल थ्योरम से, बाइनोमियल थ्योरम से। ठीक है। अब हमने क्या किया, इनकी मल्टीप्लाई कर दी दोनों ब्रैकेट्स की, जैसे पीछे मल्टीप्लाई गुना वाले उसमें मामले में की थी। तो ये आ गया 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी और माइनस प्लस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी। तो जैसे पीछे हमने छोड़ दिया था, छोटा होने के कारण इसको छोड़ देते हैं और इसको रखते हैं, 1 से 1 कट जाएगा, तो बन जाएगा प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। लेकिन वही शर्त है, मैक्सिमम लिखते ही जो घटने वाला मामला वो भी जुड़ जाएगा, प्लस माइनस कॉमन और इनको दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि मैक्सिमम त्रुटि हमारे पास ये आ गई। अब अगर दो राशियों की घातों के कारण त्रुटि निकालनी हो तो उसको कैसे करेंगे, जैसे x इज इक्वल टू ए टू दी पावर n और b टू दी पावर m है, इसका क्या करेंगे, तो दोनों तरफ log ले लेंगे, टेकिंग log बोथ साइड। तो यहाँ पे log x आ जाएगा, यहाँ पर log a टू दी पावर n। देखिए log a अपॉन b बराबर क्या होता है, log a माइनस log b, यानी कि अगर भाग में है तो माइनस आ जाएगा, लिखा दिया। और जो अगर log a टू दी पावर n है तो ये घात बाहर आ जाती है, इसको लिख सकते हैं n log a। तो यहाँ से n बाहर आ गया, n log a, यहाँ से m log बाहर आ गया, m log b। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं पार्शियली। तो याद रखना, जैसे ये x है, यहाँ पे लिखो डेल्टा x अपॉन एक्स, यहाँ पे a है, यहाँ लिखो डेल्टा a अपॉन ए, n को एज इट इज लिखा रहने दो। यहाँ m है तो उसमें लिखो m डेल्टा b अपॉन b, समझ लेना इसको। जहाँ x है इसको डेल्टा x अपॉन एक्स, log a को डेल्टा a अपॉन ए, log b को डेल्टा b अपॉन b, और जो पावर्स हैं उनको एज इट इज। तो इसमें भी क्या करेंगे, अगर मैक्सिमम निकालना है, जहाँ पर माइनस है वहाँ पर प्लस कर देते हैं और प्लस माइनस बाहर। तो अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, मान लीजिए हमें कोई दे दिया x इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी 3 अपॉन सी 4। तो अब हमें इसका निकालना है, तो डेल्टा x अपॉन एक्स डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 डेल्टा a अपॉन ए प्लस 3 डेल्टा b अपॉन बी, पावर बाहर रखते चले जाओ, और प्लस 4 डेल्टा c अपॉन सी। प्लस माइनस की कोई भी चिंता ना करें, यानी कि अगर मैक्सिमम निकालना तो डायरेक्टली हम ये रख सकते हैं, ये ना करके सीधा रख सकते हैं। ठीक है। अब हम कुछ इस पर एग्जाम्पल ले रहे हैं। किसी पटल की लंबाई एवं चौड़ाई 2.3 प्लस माइनस 0.2 यानी कि एरर दे दी सेंटीमीटर एवं 1.6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर नापी गई। इसका क्षेत्रफल एवं त्रुटियां ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। लंबाई 2.3 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर और चौड़ाई 1.6 प्लस माइनस 0.1, यानी कि ये तो दे रखा डेल्टा एल, लिख लिया हमने, ये दे रखा डेल्टा बी, ये भी लिख लिया, और एरिया बराबर होता है एल इंटू बी, यानी कि 2.3 जो एक्चुअल है इंटू 1.6, ये आ गया 3.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम त्रुटि वाला मामला करेंगे, तो डेल्टा ए अपॉन ए डायरेक्ट रख देंगे, यहाँ डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, और बाहर प्लस माइनस जो हमने सूत्र गुना वाले में लिया था तो रख दिया, प्लस माइनस 2.2 अपॉन 2.3 0.1 अपॉन 1.6 प्लस माइनस 2 अपॉन 23, यानी कि पॉइंट से पॉइंट उठ गए, 1 अपॉन 16। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 0.55 अपॉन 368, ये आ गया जी हमारे पास। अब हमें निकालनी है डेल्टा ए। तो डेल्टा ए में नीचे ए रखा है, ए इनके साथ चला जाएगा। ए कितना निकाला था 3.68, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि डेल्टा ए क्या आ गया, डेल्टा ए आ गया 0.55 अपॉन 368 इंटू ए। तो ए की वैल्यू रख दी, ये इससे कट गया, तो डेल्टा ए का मान कितना आ गया हमारे पास, प्लस माइनस 0.55, यानी कि पूरा ए अब कितना आ गया, हम एरिया को लिख सकते हैं 3.68 प्लस माइनस 0.55 सेंटीमीटर स्क्वायर त्रुटि के साथ। एक बार फिर इसको देख लें, मैक्सिमम त्रुटि डायरेक्ट रख देना। अब आता है भागफल वाला एक, यदि प्रतिरोध R इक्वल टू, आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा है कि V अपॉन आई, जहाँ V है
100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, यानी कि 100 की माप पर 5 की एरर, और आई बराबर है 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर, यानी कि 10 एम्पियर पर 0.2 एम्पियर की एरर। ठीक है, तो आर की प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। आर हम जानते हैं आर इजकल टू वी अपॉन आई, इसमें डेल्टा वी तो है प्लस माइनस 5 वोल्ट और डेल्टा आई है 0.2, जो हमने बाद में लिख रखा है एरर के रूप में, मैक्सिमम है ये एरर। तो अब हमें निकालना है आर, तो आर इजकल टू वी अपॉन आई। तो जैसे भागफल में करा था हमने, लोग लाग ना लेकर सीधा करेंगे, डेल्टा आर अपॉन आर डेल्टा वी अपॉन वी, प्लस लगा देंगे बीच में डेल्टा आई अपॉन आई, जितनी भी राशियाँ दे रखी हों। तो प्लस माइनस 5 अपॉन 100 प्लस 0.2 अपॉन 100। ठीक है जी, तो क्योंकि इसकी पैमाश कितनी 100, इसकी 10 थी, तो 10 रखेंगे 0.2, तो पॉइंट लगा के 0, तो ये भी 100 हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा। तो आप दोनों को जोड़ो तो 7 अपॉन 100 आ जाएगा, यानी कि 0.07 ओम। तो अब हमें निकालना है प्रतिशत। प्रतिशत के लिए इधर प्रतिशत का निशान, इधर गुना 100 कर देंगे तो 7% आ जाएगा। अगर हमें निकालना डेल्टा आर तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 0.07 गुना आर, तो ये कितना आ गया 0.07। आर कितना है, आर है वी अपॉन आई, वी कितना है 100, आई है 10, तो कट गया, कितना आ गया, ये आ जाएगा 0.7, तो मैक्सिमम त्रुटि आ जाएगी 0.7 आ जाएगी। ठीक है, ये भी निकाल सकते हैं। इसके बाद एक न्यूमेरिकल और लेते हैं हम। किसी सरल लोलक का दोलन काल t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी होता है यदि एल का मापित मान 20 सेंटीमीटर है, जिससे 1 mm तक की यथार्थता की सीमा है, यानी कि मैक्सिमम त्रुटि इतनी है, और समय में को 1 सेकंड विभेदन वाली कलाई घड़ी से नापने पर यह पाया जाता है कि लोलक के 100 दोलनों का समय 90 सेकंड है, यानी कि टाइम कितना है 90 सेकंड। तो जी के निर्धारित मान की यथार्थता क्या होगी। तो पहले हम इसे सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। तो ये भी जो अंडर रूट वगैरह होते हैं इनको भगाना होता है, पहले इसमें नहीं ला सकते हम। तो क्या करेंगे, दोनों ओर वर्क कर देंगे, टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन जी। ठीक है, तो यहाँ से जी इधर ले जाएंगे और टी स्क्वायर इसके नीचे ले आएंगे, जिसको निकालना उसको एक साइड और जो दूसरे हैं जो दिए हुए हैं दूसरी साइड। अब क्या करेंगे, जब हम पार्शियल वो करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो उसमें जो ये कांस्टेंट होते हैं ये तो हो जाते हैं ख़त्म, समाप्त। तो ये जो राशि रह जाएगी जी एल और टी स्क्वायर, इन्हीं के विषय में हम बात करेंगे। तो जैसे इधर जी रह गया तो उसे लिखेंगे अंडर डेल्टा जी अपॉन जी, इधर एल रह गया डेल्टा एल अपॉन एल, तो घाते बाहर, और डेल्टा टी अपॉन टी, जैसा भाग में बताया था पीछे। ठीक है, और प्रतिशत निकालने के लिए इधर गुना 100% कर देंगे, उधर प्रतिशत का निशान लगा देंगे मैक्सिमम में। तो डेल्टा जी अपॉन जी, देखिए अब हम डेल्टा एल निकालना, एल दे रखा 20, तो याद रखना जो आखिरी का अंक है उसके नीचे 1 लिख दीजिए, और दशमलव के नीचे दशमलव, बाकी जो अंक होंगे उनके नीचे 0 लिख सकते हैं। तो लेकिन यहाँ और अंक नहीं है, तो 0 के नीचे 1 और दशमलव के नीचे दशमलव, ये डेल्टा एल आ जाएगा, यानी कि मैक्सिमम त्रुटि। और आप देख भी लो, इसे 1 mm मानेंगे तो 1 mm जो है ऊपर त्रुटि दे रखी है। और 100 दोलनों का आवर्तकाल है 90, टी अर्थात टी बराबर 90 सेकेंड। और इसमें क्योंकि कोई पॉइंट नहीं है तो इसमें सिर्फ 90 है, तो इसके नीचे आखिरी अंक के नीचे 1 लिख देंगे, बाकी के आगे 0 लगाएं तो कुछ नहीं फर्क पड़ता। तो यानी कि 90 में मैक्सिमम जो त्रुटि हो सकती है 1 सेकंड की हो सकती है। तो हम इसे निकालेंगे, डेल्टा एल के स्थान पर 0.1 अपॉन 20 और टी के स्थान पर 1 अपॉन 90, अंदर मल्टीप्लाई 100 की कर दी है हमने, पॉइंट उड़ाने के लिए उड़ा दिया, ये 200 हो जाएगा, 100 से काटेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, यानी कि 0.5, और यहाँ पे बच गया 20/9। तो हम इनका एलसीएम वगैरह लेकर जब भाग देंगे तो 2.72% त्रुटि आ जाएगी, यानी कि जी के मान में कितनी त्रुटि है, इतनी। ठीक है, तो बच्चों अगर ये मेरे आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, वो किसी प्रकार की सलाह हो या कुछ भी हो, और मेरे वीडियो इस प्रकार से लोड होते रहेंगे। धन्यवाद।